खूबसूरत चुड़ैल की अनोखी कहानी। एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल था। गांव वाले उस जंगल को मायावी वन कहते थे। कहा जाता था कि वहां एक खूबसूरत चुड़ैल रहती है। उसका नाम था आरण्या। लोग कहते थे कि वो बहुत सुंदर थी। लंबे काले बाल, चमकती आंखें और सफ़ेद चमकीला लिबास। लेकिन गांव वाले उससे डरते थे। कोई नहीं जानता था कि वो सच में बुरी है या बस एक कहानी। गांव में अर्जुन नाम का 15 साल का एक साहसी लड़का रहता था। उसे भूत प्रेत की कहानियों पर भरोसा नहीं था। एक दिन अर्जुन ने कहा, मैं सच जानकर रहूंगा कि वो चुड़ैल कौन है। पूर्णिमा की रात अर्जुन अकेला जंगल में चला गया। हवा तेज चल रही थी, पेड़ों की सरसराहट अजीब आवाज कर रही थी। अचानक सामने हल्की नीली रोशनी दिखाई दी। अर्जुन धीरे धीरे आगे बढ़ा और उसने उसे देखा। एक बेहद सुंदर लड़की चांदनी में खड़ी थी। अर्जुन बोला, क्या तुम ही हो वो चुड़ैल? वो मुस्कुराई। लोग मुझे चुड़ैल कहते हैं, लेकिन मैं बुरी नहीं हूं। अर्जुन हैरान था, तो लोग तुमसे डरते क्यों हैं? उसने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि सच्चाई किसी ने जानने की कोशिश ही नहीं की। आरण्या ने अपनी कहानी सुनाई। बहुत साल पहले वो एक साधारण लड़की थी। उसे जादू सीखने का शौक था, अच्छा जादू, लोगों की मदद करने वाला। लेकिन एक लालची तांत्रिक ने उससे ईर्ष्या की। उसने उसे श्राप दे दिया, तुम्हें दुनिया चुड़ैल समझेगी और तुम अकेली रहोगी। तब से वो जंगल में रह रही थी। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती थी, बल्कि कई बार उसने गांव वालों की छुपकर मदद की। अर्जुन की आंखों में सहानुभूति थी। मैं तुम्हें इस श्राप से मुक्त करूंगा, उसने दृढ़ता से कहा। आरण्या बोली, श्राप तोड़ने के लिए 3 चीजें चाहिए, साहस, सच्चा दिल और सत्य का दर्पण। वो दर्पण जंगल के अंदर एक पुराने मंदिर में था। अर्जुन बिना डरे वहां पहुंचा। रास्ते में अजीब परछाइयां उसे डराने लगीं। एक आवाज आई, वापस चले जाओ। लेकिन अर्जुन रुका नहीं। आखिरकार उसे वो जादुई दर्पण मिल गया। दर्पण में उसने अपना चेहरा नहीं, बल्कि अपना सच्चा दिल देखा। दर्पण चमक उठा। अर्जुन दर्पण लेकर आरण्या के पास पहुंचा। जैसे ही उसने दर्पण उसके सामने रखा, एक तेज रोशनी फैली। श्राप की काली परछाइयां टूटने लगीं। आरण्या की आंखों में आंसू थे। तुमने मुझे आजाद कर दिया। अब वो सिर्फ एक साधारण खूबसूरत लड़की थी। गांव वालों को जब सच्चाई पता चली, तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने आरण्या से माफी मांगी। सीख, कभी भी किसी को बिना जाने परखो मत। हर कहानी के पीछे एक सच्चाई होती है।